Assalamu alaikum. Good morning. I am Midhat Abbas and I welcome you to Gohar Publishers. They have a strategy of redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गौहर इंग्लिश ग्रेड 4 का यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है द ऑनेस्ट स्टूडेंट. सो लेट्स सी कि इस लेसन को हमने पढ़ाना कैसे है. ओके, तो प्री रीडिंग स्ट्रैटेजीज, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट हिस्से हैं इन यूनिट्स के. जब भी कभी आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाते हैं तो इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जो SLOs हैं, इनफैक्ट इंग्लिश लैंग्वेज क्या, कोई भी सब्जेक्ट यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो सिर्फ एज ए टीचर आपका जानना ज़रूरी नहीं है, बच्चों का भी उनके बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है. सो आप इस लेसन को पढ़ाने के लिए सबसे पहले बच्चों को इसके ऊपर जो पिक्चर है वो दिखाइए, दिखा के उनसे पूछिए कि उनको वो पिक्चर देख के क्या समझ आता है कि ये लेसन या ये यूनिट किस चीज़ के बारे में है. वंस दैट डन, उसके बाद आप बच्चों के साथ रीडिंग स्टार्ट कीजिए. अब रीडिंग स्टार्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप 1 बाय 1 बच्चे चूज़ करें जो कि 3 to 4 लाइन्स आपके साथ रीड करें. करेक्ट देम इन अ वेरी नाइस वे, इन अ पोलाइट वे. अब जैसे किसी बच्चे ने एक सेंटेंस में कोई प्रोनाउंसिएशन एरर किया है या उसका एक्सेंट ठीक नहीं है, तो आप उसको रीड कीजिए और इस तरह उस बच्चे को करेक्ट कीजिए, रादर देन कि आप उसको टोकें और उसका जो कॉन्फिडेंस है वो शैटर हो. ये सब चीज़ें करने के बाद आप रीडिंग कंटिन्यू रखिए. उसके बाद जब आपकी रीडिंग पूरी हो जाए, कोई 5 to 7 किड्स इन्वॉल्व होकर रीडिंग, वंस द रीडिंग इज़ डन, फिर आप बच्चों को कहिए कि वो आपको इसकी समरी बताएं. अब उसके लिए आप डिफरेंट बच्चे चूज़ करें एंड डू नॉट टेक द आंसर फ्रॉम ओनली 1 kid फॉर द समरी एज वेल. जब आपकी रीडिंग ख़त्म हो जाए तो फिर ऑब्वियसली आप मूव ऑन करेंगे टू द एक्सरसाइज पार्ट. एक्सरसाइज पार्ट पे जाने से पहले खुद भी एक स्टोरी का रिकॉल बच्चों को दीजिए ताकि बच्चों के दिमाग में एक इमेज उस स्टोरी से रिलेटेड या बेसिक पॉइंट से रिलेटेड छप जाए. एक्सरसाइज पे मूव करते हुए इस यूनिट में जो ग्रामर टॉपिक्स हैं उनको आप इस तरह लेके चलेंगे कि उनकी एक एक एग्जाम्पल आप एवरीडे लाइफ से चूज़ करें, बच्चों से ही सवाल करें और उनसे ही आंसर निकलवाएं. फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें है साइलेंट लेटर्स. साइलेंट लेटर्स के लिए आप बच्चों को पूछ सकते हैं कि अच्छा, घर में कोई चीज़ जैसे फल या सब्जी हो गया, वो काटने के लिए क्या चीज़ यूज़ होती है. बच्चे ऑब्वियसली नाइफ़ का नाम लेंगे, तो फिर आप उनको ये रीइटरेट करें, उनको ये समझाएं कि नाइफ़ में के साइलेंट है. इसी तरह और 1-2 लफ्ज़ आप लीजिए, उनको बोर्ड पे लिखिए. वंस दैट डन, फिर उसके बाद आप बच्चों को असाइन करें कि वो जो एक्सरसाइज का पार्ट है वो बच्चे खुद सॉल्व करें. फिर आगे चलते हैं तो बात आती है पास्ट टेंस की, यानी वर्ब्स जब पास्ट टेंस में यूज़ होते हैं तो उनके एंड में ed लगता है. इसके लिए भी आप बच्चों से सवाल करें कि कल उन्होंने क्या पढ़ा था या टीवी पे क्या देखा था. मतलब इस तरह का सवाल जो वो जिसका आंसर आपको वो पास्ट टेंस में दें. जब वो आंसर दें, वो आंसर आप बोर्ड पे लिखें, बच्चों के साथ मिलके वो उसको ट्रांसलेट करें. वैसे तो आई वुड सजेस्ट कि बच्चों को इनकरेज करें कि वो इंग्लिश में ही जवाब दें. अगर बच्चा आपको लगता है कि शाय है या उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा वीक है तो आप उसको इनकरेज करें, उसके साथ उसका सेंटेंस बनवाएं. बोर्ड पे लिखने के बाद आप बच्चों को वर्ब अंडरलाइन करवाएं उन्हीं से पूछ के, और फिर उसकी पास्ट टेंस, और फिर इसी तरह पूरी एक्सरसाइज आप उनसे सॉल्व करवाइए. फिर इसके बाद प्रोनाउंस हैं. प्रोनाउंस के लिए भी आप यही स्ट्रैटेजी अपनाएं. एंड एट द एंड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है जो कि पिक्चर राइटिंग भी हो सकती है. उसके लिए आप बुक में से क्वेश्चन कराने से पहले बच्चों को कोई एक पिक्चर दिखाएं, या बच्चों की क्लास के बाहर अगर कोई विजुअल है, लॉन है, वॉल है, कोई प्लेग्राउंड है, कोई भी चीज़ है, या उनके घर के बाहर, आप उनसे वो चीज़ पूछ के उनको कहें कि उसको डिस्क्राइब करें. सो दिस इज़ हाउ आप उनको ये समझाएंगे कि डिस्क्रिप्शन किस तरह लिखते हैं किसी भी चीज़ की जिसमें उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी फीलिंग्स सब यूज़ होती हैं. सो दिस इज़ हाउ यू गोइंग टू टीच दिस यूनिट. आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, और मज़ीद हेल्प के लिए आप गौहर पब्लिशर्स की वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन रिसोर्सेज से भी मदद ले सकते हैं. मुझे इजाज़त दीजिए अगले यूनिट तक के लिए. दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ. अल्लाह हाफिज़.